सो ही हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली और लक्ष्मी ने हाथों में हाथ थामे हुए होते हैं और ये दोनों जो है वो वॉक कर रहे होते हैं। और तभी लक्ष्मी को ऐसे रियलाइज़ होता है कि कोई उनकी पिक्स क्लिक कर रहा है। लक्ष्मी तुरंत अपने फेस को कवर करती है और वो लिली को भी कहती है कि लिली कोई हमें फॉलो कर रहा है और शायद हमारी पिक्स क्लिक कर रहा है, तुम अपना फेस कवर कर लो। लिली बोलती कहाँ? लिली ऐसे बोल के पीछे टर्न होती है जिससे लिली का फेस क्लियर हो जाता है और वो इंसान पिक क्लिक कर लेता है। लक्ष्मी लिली को डांटती है कि पीछे क्यों देखा। लिली बोलती सॉरी मैं तो बस चेक कर रही थी। उसके बाद लिली भी अपना फेस को हाइड कर लेती है और ये दोनों जो है वो रिपोर्टर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो रिपोर्टर वहाँ से गायब हो जाता है और ये लोग भी ऐसे वॉक कर ही रहे होते हैं कि तभी लिली के मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आता है। लिली तुरंत अपना मोबाइल देखती है और कहती है ओ माय गॉड। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ दिखाओ, तो लक्ष्मी मोबाइल लेती है और वो देखते हैं कि अभी अभी रिसेंटली जो इनकी पिक्स क्लिक हुई थी वो न्यूज़ में आ रही है और ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुकी है और सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं लिली के फादर की और कहते हैं कि जिस मंत्री की बेटी खुल्लम खुल्ला रोड पे आज़ाद घूम रही हो, सोचो वो मंत्री कितना सेफ होगा और उसकी बेटी अपने देश में कितना सेफ फील करती होगी। वरना बाकी मंत्रियों के बच्चे तो अब्रोड चले जाते हैं क्योंकि वो खुद को सेफ फील नहीं करते। ये है हमारा मंत्री जिसने अपनी बेटी को इसी देश में रखा, हम आम लोगों के बीच रखा, ना कि उन्हें उसे प्रोटोकॉल देने के लिए अब्रोड भेज दिया। तो ऐसे बहुत तारीफ हो रही होती है लिली के फादर की। लिली ये सब पढ़ के बहुत खुश होती है और ये खुशी टोंट वाली होती है। वो कहती लो इन्हें तो बस मौका चाहिए होते मेरे बाप को भगवान का दर्जा देने का। ये तो मुझसे ही कोई पूछे मेरा भगवान मेरे पापा क्या चीज़ है। लक्ष्मी होती कम हो जान, मैंने बोला था ना हमें ऐसे नहीं खुला खुला घूमना चाहिए। और आपको मुझे समझ नहीं आता आप यहाँ रहती कैसे हो? अगर मैं आपकी जगह होती ना कब का अब्रॉड भाग चुकी होती। लेकिन बोलती मेरी जान वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो भाग चलता है तो ना साथ में। लक्ष्मी हंसते हुए थी ज़्यादा मत बनो, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। लीली बोलती आपको हुक्म सर आंखों पे मैडम। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो घर आ जाते हैं और घर आने के बाद लिली एकदम बेफिक्र होकर हमेशा की तरह बेड पे बस लेट जाती है और अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। लक्ष्मी लिली के पास आके बैठ जाती है। लिली लक्ष्मी को देखते कहती क्या हुआ। लक्ष्मी ऐसे ही लिली की तरफ हाथ बढ़ाती है और लिली लक्ष्मी के हाथ में अपना हाथ दे देती है। लक्ष्मी बोलती है कि अपना हाथ नहीं अपना मोबाइल दो। लिली कहती उप्स मुझे लगा मेरा हाथ मांग रही हो, वैसे मेरा मोबाइल का क्या करोगी। तो लक्ष्मी ऐसे इशारा करती कि दो ना। तो लिली लक्ष्मी के हाथ में अपना मोबाइल रख देती है। लक्ष्मी बोलती है कि अब ये मोबाइल ना मेरा 2 मिनट के लिए आपको ही नहीं मिलने वाला। लक्ष्मी जैसे ही बोलती है लिली हंसते हुए कहती अरे आप चाहे 2 साल के लिए रख लो। लक्ष्मी बोलती कम ऑन यार आई एम सीरियस, मेरी तरफ देखो। लिली बोलती हाँ हाँ जान आपकी तरफ ही तो देख लूँ आपके अलावा मैंने से कहीं और जाती है क्या। लक्ष्मी बोलती बेबी आई एम सीरियस, आपको सीरियस होना पड़ेगा। लिली बोलती लो जी लो सीरियस होकर बैठ गया, अब बोलो। लक्ष्मी बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि लिली बोलती मैं सोच रही हूँ कि क्या आगे भी कुछ बोलोगी या नहीं। लक्ष्मी बोलती वो मैं। लिली बोलती क्या मैं सीरियस होकर बैठी हूँ, अच्छे से बताओ ना क्या बताना है। लक्ष्मी बोलती मैं सोच रही हूँ कि अब से हमें बाहर ही खुल्लम खुल्ला घूमना बंद करना होगा। लिली बोलती व्हाट कम ऑन यार, पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ये भी हम इस टॉपिक पे बात पहले भी बात कर चुके हैं ना। लक्ष्मी बोलती है हाँ हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं पर जान अब तुम ही देखो ना। हाँ आज जो हुआ वो टेक न्यूज़ बन गया और थैंक गॉड मेरा फेस क्लियर नहीं था, ना ही आपका फेस इतना क्लियर था कि कोई आपको पहचान पाए। लिली होती पर पहचान तो लिया ना। लक्ष्मी होती पर आपके कोच सर ने नहीं पहचाना, शुक्र करो इस बात का, और अगर पहचान लिया होता तो हाँ सोचो आपके फ्यूचर का क्या होता। कम ऑन यार अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो जाओ। लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहती है कि मेरा फ्यूचर आप हो और आपको लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, आपको नहीं लगता। लक्ष्मीवती जान प्लीज़। लिली बोलती ओके बाबा फाइन, हमेशा ही तो आपकी सुनी है, जो बोलोगी वही होगा, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, चलो मेरा मोबाइल वापस हो। लक्ष्मी लिली को मोबाइल वापस दे देती है और लिली जो है वो इंस्टा पे फिर से रील्स देखने लग जाती है। लक्ष्मी बोलती एक तो आप और आपकी रील्स हर टाइम बस यही काम है, क्या होता जा रहा है आजकल कुछ ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करती आप। लिली बोलती अरे अब मेरे मोबाइल यूज़ करने से भी प्रॉब्लम है, भाई दिक्कत क्या है बाहर जाने से प्रॉब्लम है, घर रहो तो प्रॉब्लम है। लक्ष्मी बोलती घर रहने से प्रॉब्लम नहीं है पर ये मोबाइल यूज़ करने से प्रॉब्लम है। यार अगर इंसान घर होता है तो अपने पार्टनर को टाइम देता है, हाँ पर आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तो लिली अपना मोबाइल पटक दिया, कहती लो भाई रख दिया मोबाइल अब इधर आओ। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के अपने करीब करती है, उसके हाथ पे प्यारी सी किस करती है, कहती लो सारा ध्यान आप पे, अब बोलो मैडम क्या करना है। लक्ष्मी बोलती कुछ नहीं करना बस मुझसे प्यारी भरी बातें कर लो। लिली बोलती प्यार भरी बातें कहाँ से लाऊं प्यार भरी बातें, यू नो ना मैं अनरोमैटिक हूँ। लक्ष्मी बोलती वो तो मुझे पता ही है। लिली बोलती हो मैं मजाक करी थी। लक्ष्मी बोलती पर मैं मजाक नहीं करी। लिली बोलती क्या जाना अभी हर टाइम मेरी टांग खींचती रहती हो।
लक्ष्मीवती मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लीलावती बाहर से हो क्या है? लक्ष्मीवती कम ऑन, मैंने अभी बोला था हम बाहर नहीं जाएंगे और अभी तो हम बाहर से आ रहे हैं। लीलावती तो क्या करें, घर रह के इंसान कितना बोर हो जाता है। मुझे अब रियलाइज़ हुआ, मुझे बाहर जाने का बड़ा मन कर रहा है। लक्ष्मीवती पता है अपने एकदम बच्चे की तरह, बच्चे को जो काम करने से रोको ना उसको वही करना होता है, और आपको मैंने बाहर जाने से रोका इसलिए आपको बाहर जाना है और कोई बात नहीं है। लीलावती हाँ शायद आप ठीक कह रही हो, पर अब क्या करें, मेरा मन है बाहर जाने का तो है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ ना मुझे बाहर लेके जाओ। लक्ष्मीवती नहीं, हम बाहर नहीं जाने वाले। लीलावती अरे गाड़ी में ही रहेंगे, बस लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना। लक्ष्मीवती हम कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाने वाले, समझी? बुद्धू चुपचाप बैठो। लीलावती हाँ मम्मी, ना मोबाइल यूज़ करने देती हो ना बाहर बाहर जाने देती हो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, घर बड़े बड़े इंसान बोर हो जाता है यार। लक्ष्मीवती पर आप घर में अकेली थोड़ी हो, मैं भी तो हूँ ना, और मैं तो कब से कह रही हूँ मुझसे बात करो। लीलावती उफ क्या बात करूँ, हाँ आप ही बोलो, आप मुझसे कोई बात नहीं करती हो, मैं यही कहती हूँ बात करो बात करो, और मैं एक बेचारा इंसान जो घर ही पड़े कहाँ जिले बात है। लक्ष्मीवती तो अब आपके पास बात ही नहीं है मेरे से करने के लिए, सच में बोरिंग हो गई हो, मैं जा रही हूँ मम्मा के रूम में। लक्ष्मी नाराज़ होकर मम्मा के रूम में चली जाती है। लीलावती उफ़ो, लक्ष्मी भी ना बात बात पे नाराज़ होकर मम्मा के पास चली। यही सही है, जब से लक्ष्मी की मम्मा आई है ना उसे मौका मिल गया, बात बात पे नाराज़ होती है और एक ही बहाना मम्मा के पास जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, लक्ष्मी की मम्मा ना होगी मेरी सोतन होगी। जब दिल करता चली जाती हूँ मम्मी के पास। मैं भी बेवकूफ़ हूँ, लक्ष्मी का मायका ही अपने घर में ला के रखा है तो वो यही करेगी ना। हाँ अब मैं क्या करूँ, लक्ष्मी भी मुझसे नाराज़ हो गई। अब तो मोबाइल की तरफ भी देखने का मन नहीं करा। मम्मा शायद लक्ष्मी ने सही कहा, उसने मुझे बाहर जाने से मना किया, तभी मुझे इतना मन कर रहा बाहर जाने का। क्या करूँ? तो लिली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो वापस अपना मोबाइल उठाती है और लक्ष्मी को टेक्स्ट कर देती है, आई एम सॉरी बेबी प्लीज़ वापस रूम में आ जाओ ना। पर लक्ष्मी मैसेज सीन करके छोड़ देती है और अपनी मम्मा के साथ बातें में लग जाती है। लिली को बहुत गुस्सा आता है कि लक्ष्मी ने उसे सीधा इग्नोर कर दिया। अब लिली का मन कर रहा होता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड से बात करे, उससे एडवाइस ले, पर किससे, वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि लक्ष्मी उससे नाराज़ होगी और अपने नखरे उठवाने वाली है। और वो सोचते हैं कि क्यों ना दिया से हेल्प लिया जाए, दिया तो इन चीज़ों में बहुत तेज़ है। तो लिली सीधा दिया को टेक्स्ट करती है, तो दिया दी ओहो मैडम को इस टाइम मेरी याद कैसे आ गई, सब ठीक तो है ना? लिली बोती यार सब ठीक ही तो नहीं है। दिया बोती क्यों क्या हुआ, रुक मैं कॉल कर देते। दिया जो है वो तुरंत कॉल कर देती है। दिया बोती क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो लिली बोती यार कुछ ठीक नहीं, मैं तुझे क्या बताऊँ। दिया बोती क्या हुआ, लक्ष्मी तो ठीक है। लिली बोती वो तो ठीक है पर मेरी बैंड बजी हुई है। दिया बोती हो तेरी बैंड किसने बजा दी? लिली बोती और कौन बजाएगा, एक ही तो है मेरी लाइफ में, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बैंड बजा के रखी है यार मेरी। नाराज़ होकर चली गई अपनी मम्मा के पास। अब मैं क्या करूँ? दियावती तो दोनों एक साथ एक रूम में थे पहले। लीलावती यार तुम ना वो मत सताओ मुझे, पहले मेरे मूड की बैंड बजी पड़ी है। कुछ बताओ ना कैसे मनाओ, तुम्हारे अकड़ू दो उसको। दियावती हेलो मेरी फ्रेंड को अकड़ू मत बोलो यार, वो बहुत इनोसेंट है पता है ना, बहुत क्यूट है। लीलावती हाँ क्यूट तो है, ज़रा उसके साथ रह के दिखाओ ना एक दिन, फिर पूछो कितनी क्यूट है वो। जयवती देखो मेरे सामने मेरी फ्रेंड की बुराई करी हो, पछताना पड़ेगा। लीलावती अरे मेरी माँ तुम मेरी टांग मत खींचो, मुझे बस इतना बताओ मैं उसे कैसे मनाऊँ। दयावती पर वो अपसेट किस बात पे हुई है? लीलावती यार किस बात पे होगी? दयावती बताओ तो सही। लीलावती अरे यार तुमने लगता है कि न्यूज़ नहीं देखी। दयावती नहीं देखी। लीलावती ऑन करो न्यूज़, अभी तक मैं छाई होंगी। तो दिया तुरंत न्यूज़ ऑन करती कहती वाह यार तुम तो छा रखी हो, और ये जो लड़की ब्लर हुआ हुआ है फेस दिख नहीं रहा, ये ज़रूर लक्ष्मी होगी। लीलावती हाँ और इसी बात पर उसके में लड़ाई होगी। दयावती क्यों, क्योंकि उसका फेस क्लियर नहीं आया। लीलावती उफ हो नहीं स्टूपिड, क्योंकि मेरा फेस क्लियर आ गया और वो नहीं चाहती कि मैं मीडिया में ज़्यादा घूमूँ। मीडिया वाले मुझे ही उछाल रहे हैं काफ़ी घंटों से, अब मैं क्या करूँ यार। तो वो थी बस इतनी सी बात पे नाराज़ हो गई है। लिली वो थी हाँ इतनी सी बात पे तुम्हारी फ्रेंड भी ना बहुत भाव खाती है कसम से। निया बोती वैसे मैं सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में उसे सुनाने वाली हूँ, सोच लो फिर तुम्हारा क्या हाल करेगी। लिली बोती अरे यार प्लीज़ मेरे हाल पे रहम खाओ, पहले थोड़ी मेरी बैंड बची हुई है, क्या चाहती हो जिंदा गाड़ देगी वो मुझे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी तुमने। दिया हंसते हुए कहती अरे यार एक ज़माना था जब तुम्हारे नाम से पूरा कॉलेज कपकपाता था, अगर मैंने ये वॉइस जो है वो लीक कर दी ना, बाप रे बाप पूरा कॉलेज तुम्हारा मजाक बनाएगा। लीली हाँ जिसका नाम सुनते ही लड़कों की भी बैंड बजाती थी, वो एक लड़की से डर रही है, वो भी इतना ज़्यादा। लिली बोती वैसे तो मैं अपने खुद के बाप से भी नहीं डरती हूँ, लेकिन कहते हैं ना जिस लड़की से बेपनाह प्यार करो उसके आगे तुम्हें झुकना ही पड़ता, मेरा भी कुछ वही हाल है। लक्ष्मी के आगे तो मैं 1000 बार झुकने को तैयार हूँ। दयावती आए हाय क्या लाइन वाली है यार, मुझे ऐसी पार्टनर कब मिलेगी।
तो लीलावती तुम्हें भी लड़की चाहिए? दियावती नहीं यार मैंने सोचा नहीं है। लीलावती फॉरगॉट इट, तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, प्लीज़ बताओ ना मैं क्या करूँ। दियावती वैसे तुम कितनी सेल्फिश हो। हाँ हाँ मेरे बारे में कभी नहीं सोचना तुम्हारी एक फ्रेंड सिंगल है उसका भी ख्याल रख लो। लीलावती यार बाद में देखेंगे, तुम मेरी प्यारी सी दोस्त नहीं हो, प्लीज़ हेल्प कर दो ना। दियावती अरे यार लड़की को पटाना बहुत आसान है। लीलावती मैंने उसे कोई पटाना वटाना नहीं है, सिर्फ माफ़ी चाहिए। दिया बोलती हाँ हाँ बाबा वही बात, बस फ्लावर दे दो चॉकलेट्स दे दो वो मान जाएगी। लीलावती यार ये तो मुझे पता है, पर ये सब तो उसे तब दूंगी ना जब अपनी मम्मा के रूम से वापस रूम में आएगी, वो तो आए नहीं रही, मैसेज भी इग्नोर कर रही है। दियावती हाँ तो तुम चली जाओ उसकी मम्मा के रूम में और तब तक वहीं रहो जब तक वो तुम्हारे साथ वापस ना आए। लीलावती अरे यार ये ग्रेट आइडिया, पर उसकी मम्मा भी मुझसे तंग आ जाएंगी, क्या बोलेंगी कि मैं उनको उनकी बेटी के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने देती। नहीं यार वो गलत सोचेंगे, नहीं जा सकती। दियावती तो ठीक है सारी रात यहाँ बैठे रहो, उसके आने का वेट करो, वैसे मैं बता दूँ वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं आएंगी। लीलावती उफ खुदाया जानती हूँ तभी तो तुमसे हेल्प मांगी है। लक्ष्मीवती अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। लीलावती हाँ प्लीज़ सोचो क्योंकि मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। दियावती वैसे तुम्हारा दिमाग पहले भी काम नहीं करता है, तुम्हारा सिर्फ पैसा ही काम करता है। लीलावती यार अब तुम भी मेरी इंसल्ट करोगी। दियावती अरे नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे तुम्हारा पैसा अभी भी काम आ सकता है। लीलावती वो कैसे? तो दियावती बताती हूँ। तो दिया जो है वो लीली को कुछ प्लानिंग करके बताती है, कुछ प्लानिंग अपनी बता देती है। लीलावती अरे यार तुम तो लव गुरु होनी चाहिए, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम अभी तक सिंगल कैसे हो। दियावती बस जब भगवान को मंजूर होगा मेरी लाइफ में भी कोई टपक पड़ेगा, लगता है अभी तक माँ की गोद में सो ही रहा है, अभी तक आया नहीं। लीलावती अच्छा ठीक है बहुत जल्द हमारा पार्टनर तुम्हें मिलेगा, फिलहाल मुझे जाना होगा। लक्ष्मी को मनाना भी तो है। दियावती हाँ ठीक है भगवान तुम्हें सफल करे, अब रखती हूँ। तो दिया कॉल कट कर देती है। लीली हंसने लग जाती है, कहती है अरे यार ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तो लीली जो है वो कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने लग जाती है, उसे वो अरेंजमेंट करने में तकरीबन ही 2 घंटे लग जाते हैं। और वहाँ लक्ष्मी अपनी मम्मा के साथ होती है, उसकी मम्मा सो चुकी होती है और लक्ष्मी बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है, उसका पारा और हाई हो चुका होता है। और वो कहती है कि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में एक भी मैसेज नहीं। मुझे तो लगा था लीली मुझे बहुत मैसेज करेगी, कॉल करेगी, रिक्वेस्ट करेगी मैं वापस रूम में चले जाऊँ, पर लगता है लीली को मेरी पड़ी नहीं है। आई एम श्योर अभी भी मोबाइल में उठा के बैठी होगी, वो घटिया सा इंस्टाग्राम और रील्स देख रही होगी। भगवान ये इंस्टाग्राम बनाया किस स्टूपिड ने, और बनाया तो बनाया, ये स्टूपिड लोग यूज़ क्यों करते हैं उसे। ओह मेरा बस चल रहा है, इस इंस्टाग्राम को ही आग लगा दूँ। तो लक्ष्मी बहुत गुस्सा कर रही होती है और रूम में ही रहती है, बाहर जाने का एक बार भी नहीं सोचती और बार बार बस व्हाट्सएप खोल रही होती कि शायद लीली का कोई टेक्स्ट आया हो या कोई कॉल, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना मोबाइल साइड पे रखते हो, कहती ठीक है अब मैं भी नहीं वेट करने वाली, नहीं कॉन्टैक्ट करेगी ना तो नहीं करे, मैं भी यहीं पर सो जाऊँगी अपनी मम्मा के साथ। और वैसे भी इस दुनिया में सबसे अच्छी नींद तो माँ की गोद में ही आती है, पर मम्मा तो सो गई, चलो कोई नहीं हक करके सो जाती हूँ। तो लक्ष्मी अपना मोबाइल साइड पर रखती है, अपनी मम्मा को हक करती है और आंखें बंद कर लेती है। पर 2 मिनट बाद ही उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। लक्ष्मी तुरंत उठती है खुश होगी कि हाय फाइनली लीली ने मुझे टेक्स्ट किया ही होगा, पर मैं बहुत भाव खाऊंगी, आसानी से नहीं मारूंगी। और लक्ष्मी ऐसे बोल के मोबाइल उठाती है, पर देखती है तो ये तो रैंडम नोटिफिकेशन आया होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ओह जब किसी इंसान के मैसेज का वेट होना वो मैसेज ना आए तो कितना गुस्सा आता है, कोई मुझसे पूछे। मेरे तो ऐसा मन कर रहा है कि जाके सर फोड़ दो लीली का, ये कहाँ है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है। हाँ मम्मा पहले तो लीली ने ऐसा कभी नहीं किया, लगता है कि लीली चेंज होती जा रही है, अब उसे मेरी परवाह नहीं है, पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही मेरी लीली, चेंज हो गई है। तो लक्ष्मी मम्मा के रूम में रोना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे लीली जो है वो फाइनली अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेती है, कहती लो जी सारा काम हो गया। उफ खुदाया मैं तो बहुत थक गई। और तभी लीली अपना मोबाइल उठाती है, टाइम देखती थी, बाप रे बाप 3 घंटे होने को आया, मैं लक्ष्मी को एक भी टेक्स्ट नहीं किया, ये लड़की तो आज पक्का मेरी जान लेने लगी। इन सब चक्करों में मैं मैसेज करना भूल गई, शिट प्लीज़ भगवान आज मुझे ज़िंदा बचा लेना, जा रही हूँ मैं मौत की कुएं में हाथ डालने। उसके बाद लीली जो है वो धीरे धीरे लक्ष्मी की मम्मा के रूम के बाहर जाती है और हल्का हल्का नोक करने लगती है। अब लक्ष्मी के कानों में नोक की आवाज़ तो आती है, पर उसे लगता है कि वो इतनी पागल हो चुकी है कि लीली उसे मनाने है, वो इमेजिन करने लगी है और उसी नोक नोक की आवाज़ उसकी इमेजिनेशन में सुनाई दे रही है, इसलिए लक्ष्मी जो है वो फुली इग्नोर करती है। और तभी लीली होती है अरे यार ये लक्ष्मी बाहर क्यों नहीं आ रही, लगता है मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा, प्लीज़ भगवान लक्ष्मी की मम्मा सो गई हूँ वरना वो मुझे सुला देंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो लीली धीरे धीरे से दरवाज़ा खोलती है और रूम में जाती है, देखते हैं कि लक्ष्मी की मम्मा तो सो गई है। तो लीली गहरी सांस लेते हुए थैंक यू भगवान आपने मेरी इज्जत रख लिया है। तो और धीरे धीरे से वो लक्ष्मी के पास जाती है।
लक्ष्मी ने ऐसे अपनी मम्मा को हक किया होता है और आंखें बंद की होती हैं लिली को। पहले तो लगता है कि लक्ष्मी सो गई है और इसलिए लिली हल्का सा उसके हाथ पे टच करती है। जैसे ही टच करती है लक्ष्मी उठ के बैठ जाती है और वैसे ही चीखने ही वाली होती है कि लिली उसके मुंह पे हाथ रख देखती है, चुप चुप चुप, मैं हूँ लिली, क्या क्या चिल्लाना मत हो कि नहीं तुम्हारी मम्मा मेरी जान ले लेंगी। तो लक्ष्मी ऐसे हाथ हटाती है अपने फेस से और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लिली बोलती ठीक है बात मत करना, पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, प्लीज़ एक बार बाहर चलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लक्ष्मीपति व्हाट, क्या हो गया। लीलावती अरे यार नहीं बता सकती है लक्ष्मीपति, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो मुझे बाहर लेके जाने के लिए ना, पर मैं नहीं आने वाली और उसकी बात भी नहीं सुनूंगी। 3 घंटे से वेट करी हो, एक मैसेज नहीं। लीलावती ओह तो आप वेट करी थी मेरे टेक्स्ट का। लक्ष्मीपति नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई वेट नहीं करती, मैं तो आराम से सोचती हूँ और अभी जाओ यहाँ से। लीलावती वो एक्चुअली कौशल का कॉल आया था, उन्होंने मुझे पहचान लिया। लक्ष्मीपति व्हाट। लिली तुरंत उसके फेस पे हाथ रखती थी, धीरे 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 मम्मा जग जाएंगी। लक्ष्मीपति तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। लिलीवती आई डोंट नो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसे रूम से बाहर लेके आती है। रूम से बाहर आके लक्ष्मी बहुत चिल्लाती कहती मैंने बोला था ना अपना फेस हाइड करो, पर नहीं आपको तो पीछे घूम के देखना था कि कौन हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, अब फंस गए ना। यार क्यों लोग हमें जीने नहीं देते, अब क्या होगा। लक्ष्मीपति मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। और लिली ऐसे सैड होके बैठ जाती है और लक्ष्मीपति अच्छा ना प्लीज़ आप सैड मत हो। लक्ष्मीपति क्यों सैड मत हो, मेरी मम्मा का सपना लगता है अधूरा ही रह जाएगा। लक्ष्मीपति प्लीज़ ना अधूरा नहीं रहेगा, हम कुछ कर लेंगे। लक्ष्मीपति क्या करेंगे, डैड को भी अब तक पता चलने वाला होगा और उन्हें जैसे ही पता चलेगा वो तो शायद मुझे अब सच में अप्रोड भेज देंगे, अभी हमेशा हमेशा के लिए। मैं एक बार फिर से मम्मा का सपना पूरा नहीं कर पाई। लक्ष्मीपति ऐसा नहीं होगा ओके, प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्राई। और लीलावती अरे यार मैं तो रो ही नहीं रही। लक्ष्मीपति प्लीज़ डोंट क्राई ना। लीलावती हाँ नहीं रो रही मैं, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। लक्ष्मीपति हाँ बेबी यू आर सो स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ मत रोना ओके। लक्ष्मीपति अरे यार आंसू आ जा बाहर, अब क्या होगा। ऐसे बोल के रोने की एक्टिंग करते हैं पर आंसू तो आने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और तभी लक्ष्मी कहती एक सेकेंड कब से रो रही हो, हाँ लेकिन एक भी आंसू नहीं आया। लीलावती आप क्या चाहती हो मेरे आंसू आए, हाँ मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ ओके, मैं आपके सामने वीक नहीं पड़ना चाहती, इसलिए अपने आंसू को कंट्रोल किया हुआ, पर आप चाहती हो मैं रोऊँ, ठीक है आप ऐसे चाहती हो तो ऐसे ही सही। लक्ष्मीवती नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था। तो लक्ष्मी लिली को चुप कराने लगती है और लिली मनी मनी में मुस्कुराने लगती है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे मेरी जान, मुझे बड़ा सताया था ना, अब मैं भी पहले अच्छे से मज़े लूँगी फिर आपको मज़े दिलाऊँगी। तो लक्ष्मी ऐसे लिली को चुप कराने लगती है और लिली बहुत इमोशनल बातें करने लगती है कि उसकी मम्मा का सपना टूटने वाला है, उसका सपना टूटने वाला है, अब वो क्या करेगी, हमेशा के लिए अब्रॉड चली जाएगी। तो लक्ष्मी रोने लगती है। लिली जब देखती है कि ये प्रैंक तो यार बहुत सीरियस हो रहा है तो वो लक्ष्मी का हाथ थामते कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट क्राई, इससे प्रैंक था किसी ने नहीं पहचाना मुझे। और जैसे लिली ऐसे बोलती है भाई साहब लक्ष्मी का पारा हाई हो जाता है और वो डड़ाडम करके उसे लगाने लगती है, बहुत मारती है। लिली बोलती आओ जाओ 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 आ मम्मी जान लोगे क्या मेरी, इतना क्यों मार रही हो। लक्ष्मी आपको शर्म नहीं आती, हाँ कौन ऐसे करता है, और ये 3 घंटे कहाँ बीते थी बोलो। लिली बोलती अरे वो मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मी बोलती कोई बात नहीं सुनी है मेरी मुझे ओके, हमेशा ऐसे करती है आपको मेरी परवाह भी नहीं है। अगर इंसान गुस्सा होता है तो उसे मनाया जाता है, पर नहीं तो आराम से बैठे थे ना, वही घटिया रील्स देख रही होगी, हाँ और क्या काम क्या है आपको, मतलब मेरी तो कोई परवाह नहीं है। अगर मुझसे कभी गलती हो जाए आप मुझे नाराज़ हो जाए मैं कैसे मना लेती हूँ आपको यार, मैं स्टूपिड से जो उम्मीद लगा के बैठी थी कि आप मुझे मनाने आओगे, पर नहीं आपको तो स्टूपिड प्रैंक करने की पड़ी थी। और मैं पागलों की तरह हमेशा की तरह इस बार भी आप ये बातों में आ गई, मैं स्टूपिड हूँ। यू नो व्हाट, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना वो स्टूपिड ही कहलाते हैं, और हाँ मैं हूँ स्टूपिड क्योंकि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया, पर आपको मेरी कदर ही नहीं है। मैं जा रही हूँ वापस, और इस बार सिर्फ मम्मा के रूम में नहीं बल्कि अपनी मम्मा के घर जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और लक्ष्मी ऐसे गुस्से में जाने लगती है। लिली उसे पीछे से हक करती कहती प्लीज़ डोंट गो ना, पर लक्ष्मी गुस्से से लिली को धक्का देती है और अपनी मम्मा के रूम में जाने वाली होती है कि लिली पीछे से आगे उसे गोद में उठा लेती है, आई एम सॉरी एक बार मेरे साथ तो चलो। पर लक्ष्मी लिली को हिट करने लगती है। लिली बोलती ठीक है मार लो जितना मारना मार लो, पर एक बार मेरे साथ चलो। पर लक्ष्मी बहुत जिद कर रही होती है कि अब मैं चिल्लाऊंगी। लिली बोलती ठीक है चिल्लाओ, और आपकी मम्मा जग जाएंगे फिर उन्हें बताना आपने क्यों चिल्लाया। तो लक्ष्मी उधर ही चुप हो जाती है। फिर भी लक्ष्मी बाज नहीं आती और वो लिली के शोल्डर पे अपने हाथों से मुक्के मारती रहती है। पर लिली आउच 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 करते करते लक्ष्मी को अपने रूम में लेके जाती है। और जैसे ही लक्ष्मी रूम में एंटर होती है वो रूम को देखती है। रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है और उसमें वहाँ पे हर एक चीज़ होती है जो लक्ष्मी को पसंद थी। और लिली लक्ष्मी को नीचे उतारती है। लक्ष्मी पूरे रूम को देखती है, फिर लिली को देखती है और कहती है कि ये सब लिली बोलती जानना था ना मैंने ये 3 घंटे कहाँ वेस्ट किए, यहाँ वेस्ट किए, ये सब अपने हाथों से किया है मैंने। और शायद
इन सब चीज़ों को करने में 3 घंटे कुछ ज़्यादा लगा ले, पर क्या करूँ, मुझे आदत नहीं है ना अपने हाथ से ज़्यादा काम करने की। बट आई एम सॉरी। तो लिली ऐसे बोल के नज़रें नीचे चुरा लेती है। लक्ष्मी पूरे रूम को अच्छे से देखते हो, फिर लिली की तरफ देखते हो, कहते आई एम सॉरी, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। लिली बोलती नो नो, इट्स फाइन। और लिली फिर ऐसे चुपचाप साइड पॉके खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी पूरे रूम को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का ड्रीम रूम था। लक्ष्मी मतलब पागल हो जाती है उस रूम को देख के। और फिर लिली की तरफ देखते हैं, लिली एकदम मासूम सा चेहरा बना के रखा होता है। तो लक्ष्मी लिली के पास जाती है, उसका हाथ थामती है। जैसे उसका हाथ थामते लिली बोलती आउच। तो लक्ष्मी उसका हाथ देखती है, उसके हाथ पे चोट लगी थी। लिली बोलती है कि छोड़ो ये। लक्ष्मी बोलती ये कैसे लगी। लिली बोलती बोला ना छोड़ो, कुछ ज़्यादा नहीं आई है। लक्ष्मी बोलती पर लिली बोलती अरे वो ये सब करने के चक्कर में थोड़ा सा हाथ जख्मी हो गया, पर इट्स ओके। लक्ष्मी बोलती नो इट्स नॉट ओके, इतना ज़्यादा हाथ जख्मी कर लिया, और मुझे बोलती बस थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इधर आओ मेरे साथ। तो लक्ष्मी लिली को बेड पे बिठा दिया और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। लिली के हाथ पे मेडिसिन लगाने लगती है। तो लिली ऐसे बोलती आउच। लक्ष्मी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो लक्ष्मी लिली के हाथ पे फूंक मार के बहुत ही धीरे से आराम आराम से मेडिसिन लगा रही होती है। और लिली लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। लक्ष्मी लिली की बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है, फिर उसके हाथ पे पट्टी कर रही होती है। लिली बोलती है क्या बस करो, मेरे हाथ को घूरना बंद करो, रूम को घूरो, आपका ये ड्रीम रूम बनाने के चक्कर में ना मुझे बहुत टाइम लगा है। लक्ष्मी बोलती है कि मेरा ये ड्रीम रूम तब है जब आप मेरे साथ हो। लिली बोलती पर मैं तो आपके साथ हूँ ना। लक्ष्मी बोलती आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे आके मना लेती और वापस रूम में लेके आती। ये सब ना भी होता और आप इस रूम में मेरे साथ होती, तब भी ये मेरा ड्रीम रूम ही होता। लिली बोलती जानती हूँ, पर अब तो बिल्कुल रूम ऐसा है ना जैसे आपको पसंद है, वैसे ही डेकोरेट है और साथ में मैं भी हूँ। लक्ष्मी बोलती हाँ ये रूम परफेक्ट है। और लक्ष्मी जो है वो लिली की चीक्स पे किस करती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है आई लव यू सो मच जान, प्लीज़ कभी मुझसे अपसेट मत होना, मैं आपको सैड नहीं देख सकती। लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी टू। लिली बोलती किस लिए। लक्ष्मी बोलती ऐसे खामखा आप पे इतना चढ़ाई किया, आई एम सॉरी, मुझे एक बार आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। लिली बोलती हाँ इसके लिए तो आपको सॉरी करना चाहिए, आप हमेशा ऐसा करते हो, कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। लक्ष्मी बोलती सॉरी क्या ना, मुझे डांट क्यों रही हो। लिली बोलती अरे अरे नहीं नहीं, मैं डांट कहाँ रही हूँ, मैं नहीं डांट रही। अच्छा यहाँ आओ। तो ऐसे बोल के लिली लक्ष्मी को टाइटली वाला हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। और फिर लक्ष्मी जो है वो उठ के पूरे रूम को देख रही होती है। पूरे रूम में वो क्यूट क्यूट सी लाइटिंग लगी होती है डिफरेंट कलर्स की, और फ्लावर्स से भरा हुआ होता है वो रूम, बलून से भरा हुआ होता है, और इसकी डेकोरेशन सेम वैसे ही की होती है जैसी लक्ष्मी को पसंद होती है। और वहाँ वहाँ पे लक्ष्मी और लिली की ढेर सारी पिक्स लगी होती है, वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होती है। लक्ष्मी उन सब पिक्स को टच करती है और लिली पीछे से आके लक्ष्मी को ऐसे ही हक कर लेती है। लक्ष्मी लिली के फेस को टच करती है और कहती है थैंक यू सो मच आन, ये सब मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, बहुत मायने रखते हैं ये सब चीज़ें मेरे लिए। लिली बोलती है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हो और आप, और जो चीज़ मेरी जान के लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के नेक पे किस करती है। जैसे लिली किस करती है, लक्ष्मी हंसते हुए पीछे की तरफ अपना फेस घुमाती है और वो लिली के लिप्स पे किस कर देती है। लिली भी उसे किस करती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लिली लक्ष्मी को किस करते करते उसे जो है वो वॉल के साथ लगा लेती है और वहाँ से एक पिक नीचे गिर जाती है। तो लिली हंसने लग जाती है और लक्ष्मी भी। उसके बाद लिली नीचे झुकती है वो पिक उठाने के लिए और लक्ष्मी कहती है कि नहीं जाना, आप मत उठाओ, चोट लग जाएगी, रुको मैं उठाती हूँ। लिली बोलती आपको चोट लगे उससे तो अच्छा मुझे ही लग जाए। और लिली अपने हाथ से वो फ्रेम जो है वो हटाने लगती है और लक्ष्मी भी उसकी हेल्प करती है, पर किसी को भी लकीली कोई चोट नहीं लगती। और उसके बाद लिली लक्ष्मी को देखती है, लक्ष्मी फिर से लिली को देखती है और ये दोनों हंसते हुए फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इस बार एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा वाला किस कर रहे होते हैं। लक्ष्मी लिली को किस करते करते उसके लिप्स पे बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है। लिली बोलती आउच मेरी चंगी प्लीज़, जब देखो काटती रहती हूँ, हाँ मज़ा आता है क्या। लक्ष्मी बोलती बहुत ज़्यादा। और लक्ष्मी लिली को बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करती है। लिली बोलती अच्छा जी अभी बताती हूँ। लिली लक्ष्मी को गोद में उठा लेती है, उसे बेड पे जाके पटकती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसके चीक्स को ज़ोर से बाइट करती है। लक्ष्मी बोलती आउच मम्मी, हाँ अरे चिक्स पे नहीं ना प्लीज़, मैं इसे छुपाऊंगी कैसे। लिली बोलती है आपकी सर दर्द है मेरी थोड़ी। तो लिली लक्ष्मी के दूसरे फेस पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी चीक्स पे बाइट करती है। लक्ष्मी की तो बैंड बज जाती है और लक्ष्मी ज़ोर से चिल्लाती है, तो लिली छोड़ देती है और फिर से उसको लिप्स पे किस करने लग जाती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे
नीली जो है वो लक्ष्मी का ड्रेस रिमूव करने लगती है। लक्ष्मी नीली को बोलती है कि तो ये सब मेहनत इसलिए की गई थी ताकि आपको इसका फल मिले। नीली बोलती है हाँ, बगैर फल के मेहनत करना अच्छा थोड़ी लगता है। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद नीली जो है वो धीरे धीरे लक्ष्मी का ड्रेस खोल रही होती है, पर फिर पता नहीं लीली को क्या होता है और वो जो है वो साइड पे लेट जाती है। लक्ष्मी बोलती है क्या हुआ? लीली बोलती है कुछ नहीं, पर लक्ष्मी समझ जाती है कि लीली किस रीज़न की वजह से अब एकदम साइड पर लेट गया। तो लक्ष्मी उसके ऊपर आ जाती है कि दी मेरी जान, इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं होती, देख लो आप किस मासूमियत का फ़ायदा मैं उठा सकती हूँ। पर लीली कुछ रिप्लाई नहीं देती। लक्ष्मी बोलती है तो ठीक है, आज की रात मेरे नाम। और ऐसे बोल के लक्ष्मी जो है वो लीली का ड्रेस रिमूव करती है, उसकी बॉडी पे ढेर सारी किसेस करती है और लिली को ढेर सारा प्यार करने लग जाती है। और जब लक्ष्मी लिली को ढेर सारा प्यार करती है और लिली की हालत ख़राब हो जाती है, तो वो कहती है कि अब बस, अब मैंने आपको नहीं छोड़ना। और लिली लक्ष्मी को नीचे करती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसकी फुल बॉडी पे ढेर सारे किसेस बाइट्स करने लग जाती है। और ये दोनों की सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती है। दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को बस अपनी बाहों में झगड़ लेते हैं और ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। ऐसे घंटों बीत जाते हैं, इन दोनों को किसी का होश नहीं होता और ये दोनों बस ऐसे जी भर के एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा की आँख खुलती है। जब वो देखती है कि लक्ष्मी उनकी बेड पर नहीं है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि जब से लक्ष्मी यहाँ आई है वो एक बार भी मेरे साथ नहीं रही, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अगर मेरे रूम में होती भी है तो रात में उठ के चली जाती है। ऐसा भी क्या है कि एक रात भी माँ के साथ नहीं बिता सकती? अब वो लिली मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या? तो लक्ष्मी की मम्मा को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो कल ही लक्ष्मी से बात करेंगी। और फिर उनके माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो रूम से बाहर निकल आती है लक्ष्मी से बात करने के लिए। और यहाँ लक्ष्मी और लिली फाइनली एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने के बाद दोनों थक हार के एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और लेटे हुए होते हैं। और लिली जो है वो लक्ष्मी के बालों में हाथ फेर रही होती है, उससे ढेर सारी प्यार भरी बातें कर रही होती हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। पर इन्हें तो पता ही नहीं होता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लिली के रूम के बाहर पहुंच जाती है और वो जैसे नॉक करती है लक्ष्मी और लिली दोनों की एकदम सांस जो है वो अटक जाती है और इन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों क्या करें। ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और लिली जो है वो कहती शिट, इस टाइम कौन होगा? लक्ष्मीवती मुझे नहीं पता, कहीं मम्मा तो नहीं? लिली बोलती आपकी मम्मा इस टाइम पे? लक्ष्मीवती शिट शिट शिट, अब क्या करें? लिली बोलती वॉशरूम, जल्दी से वॉशरूम में जाओ। लक्ष्मी अपने कपड़े उठा के वॉशरूम में भाग जाती है और लिली जो है वो जल्दी से अपनी शर्ट उठाती है और पहन लेती है और ऊपर जो है वो ब्लैंकेट डाल देती है। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो जल्दी जल्दी वॉशरूम में चेंज करने लगती है, उसकी तो हालत ख़राब होने लगती है। और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा बार बार नोक कर रही होती है, पर जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये दोनों प्यार में इतने मगन हो गए थे कि इन दोनों में से किसी ने भी डोर को लॉक ही नहीं किया था। और जैसे ही वो अंदर आती है वो देखती है कि बेड पे तो कोई एक ही इंसान सोया हुआ है। और जब वो बेड के करीब जाती है तो उन्हें लिली सोते हुए दिखती है। लिली ने अपनी शर्ट पहन ली थी तो इसलिए उन्हें लगता है नहीं है कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ है। पर वो कहते हैं कि लक्ष्मी इतनी रात को कहाँ चली गई? और वही लक्ष्मी जो है वो चेंज करके अपने बाल शाल सब सेट करके वॉशरूम से बाहर निकलती है और ऐसे दिखावा करती है कि जैसे वो गहरी नींद में है और ऐसे ही हाँ करते हुए बेड की तरफ आती है। और तभी अपनी मम्मा को देख के चौंकने की एक्टिंग करती है। वो कहती मम्मा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मम्मा कहती पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ एक रात भी अपनी माँ के साथ नहीं सो सकती? लक्ष्मी लिली की तरफ देख देखती मम्मा ये सो रही है, हम बाहर चल के बात करते हैं ना। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा को लेके बाहर आ जाती है और कहती है कि हाँ मम्मा आप बोलो ना। उसकी मम्मा कहती है एक रात भी मेरे साथ नहीं बिता सकती? हाँ मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे साथ क्या तुम्हें अब नींद नहीं आती? लक्ष्मी कहती मम्मा वो बात नहीं है, वो मुझे वहाँ उस रूम में सोने की आदत हो गई है ना। और आपको तो पता ही है एक दफ़ा एक जगह पे मुझे सोने की आदत हो जाए तो उस जगह नींद नहीं आती। उसकी मम्मा कहती झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से याद है, तुम तो नीचे भी अच्छे से सो जाती थी, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम वो लड़की नहीं हो जो बिस्तर के बगैर सो भी ना पाए। अब सच सच बात बताओ क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मी थी मम्मा वो चेंज कंफर्टेबल नहीं था ना तो नाइटी पहने आई थी। उसकी मम्मी थी अच्छा कहाँ है तुम्हारी नाइटी? लक्ष्मी थी हाँ वो रूम में आई थी नाइटी पहनने के लिए, पर इतनी नींद आ रही थी कि बगैर नाइटी की सो के। उसकी मम्मी थी पर तुम वॉशरूम से क्या करके निकल रही थी? लक्ष्मी थी क्या क्या करके निकलूँगी मम्मा, लोग वॉशरूम में क्या करने चाहते हैं? चेंज मेरा मतलब वॉशरूम करने गई थी। आपको तो पता है ना मुझे रात में अक्सर सुसु तंग करता है। तो उसकी मम्मा थी ठीक है पर तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद तुम मेरे रूम में मेरे साथ सोगी। और ये बोल के लिली की सॉरी लक्ष्मी की मम्मा वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी गहरी सांस लेती है और रूम में आ जाती है। जैसे लक्ष्मी रूम में आती है लिली उठ जाती है, कहती थैंक गॉड बच गई। गई तुम्हारी मम्मा? लक्ष्मी थी गई। लिली बोलती जल्दी से रूम लॉक करो वरना वो फिर से आ जाएंगी। तो लक्ष्मी रूम को अच्छे से लॉक करती है और लिली के साथ बेड पे आके बैठ जाती है। लिली बोलती क्या हुआ तुम्हारी मम्मा इतनी रात को क्या करने आई थी? लक्ष्मी बोलती है कि वो नाराज़ थी मुझसे। लिली बोलती पर क्यों? लक्ष्मी बोलती क्योंकि
बोलती मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आ गई। लिली बोलती हद है, तो उन्हें बता के आना था ना लक्ष्मी, पर वो सो रही थी। लिली बोलती कोई बात नहीं, चलो आप सो जाओ। तो लक्ष्मी लिली के साथ ऊपर बेड पे आ जाती है। लिली लक्ष्मी को हक करती है, उसके नेक पे किस करती है, उसे टाइटली हक करती है और बस लेट जाती है और कहती है जान क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? लक्ष्मी होती नहीं। लिली बोलती क्यों, कुछ हुआ है क्या, कोई बात है जिससे आप अपसेट हो और आप सो नहीं पा रही? लक्ष्मी होती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो लक्ष्मी लिली से झूठ बोल देती है और उसे कुछ भी नहीं बताती और ये दोनों जो है वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो लक्ष्मी लिली को उठाती है कॉलेज जाने के लिए और लिली जो है वो जग जाती है और कहती है चलो कॉलेज चलते हैं। उसके बाद ये दोनों अच्छे से फ्रेश होते हैं और फिर बाहर आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जैसे ही ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठते हैं तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा भी आ जाती है और इस लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लक्ष्मी की मम्मा की नज़र लक्ष्मी की चिक्स पे जाती है जहाँ पे बाइट का बहुत बड़ा निशान होता है कि ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, दिखाओ मुझे। और वैसे ही बोल के लक्ष्मी के फेस को ऐसे अपने हाथों से टच करती है, उसकी चिक्स को टच कर दिया, वहाँ पर एक बाइट का निशान होता है। कहती ये बाइट का निशान कहाँ से आया? लक्ष्मी तुरंत अपने हाथ रखती है अपने फेस पर, कहती नहीं मम्मा बाइट का निशान नहीं, ये शायद मॉस्किटो। उसकी मम्मा कहती झूठ मत बोलो, ये निशान कहाँ से आया? तो लक्ष्मी एकदम घबरा जाती है और कुछ नहीं बोलती। लिली बोलती शिट अब मैं क्या करूँ? और तभी लिली को याद आता है लक्ष्मी ने बोला भी था कि चिक्स पे बाइट मत करो, पर लिली ने उसकी नहीं सुनी थी। अब लक्ष्मी एकदम नीचे मुँह करके बैठी होती है, पर लक्ष्मी की मम्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और बार बार यही क्वेश्चन कर रही थी। तो लिली कहती है कि आंटी वो हम लोग एक गेम खेल रहे थे, जिसने हारना था उसको पनिशमेंट मिलनी थी और पनिशमेंट के तौर पे मैंने ही लक्ष्मी की चिक्स पे बाइट की थी। तो उसकी मम्मा गुस्से से लिली को घूरती है और कहती है कि इंसानों वाले काम है, देखो तुझे क्या हाल बना रखे इसके चिक्स का। और लिली सॉरी बोलती है, लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, कहती है मम्मा ये एक गेम थी और गेम में ये सब चलता रहता है। उसकी मम्मा कहती है पर ये कैसी गेम है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं करता। लक्ष्मी कहती क्या मम्मा आप ही? तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है, लेकिन रात को तो ये निशान नहीं था। लक्ष्मी कहती अरे यार मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती बोलो रात में जब हम लोग मिले थे तब तो ये निशान नहीं था। लक्ष्मी कहती रात में अंधेरा था, आपको दिखा नहीं, निशान तो तभी भी था। तो उसकी मम्मा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद लिली बोलती ब्रेकफास्ट करते हैं ना, हमें देर हो रही है। ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी और लिली जो है वो गाड़ी में बैठते हैं और कॉलेज के लिए निकलते हैं। लिली ड्राइव कर रही होती है और लक्ष्मी लिली से सॉरी करती है। लिली बोलती है अरे जान इसमें सॉरी की क्या ज़रूरत है, हाँ और वैसे भी गलती मेरी ही थी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और चिक्स पे बाइट नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी बोलती नहीं जान इट्स ओके, आपको सॉरी की ज़रूरत नहीं होगी। और उसकी थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली कॉलेज पहुँच जाते हैं। और जैसे ये लोग क्लास में एंटर होते हैं तो सब लोग लक्ष्मी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के फेस पे अभी भी वो बाइट का हल्का हल्का सा निशान होता है। खैर हल्का नहीं काफ़ी गहरा होता है। तो लक्ष्मी ऐसे अपने फेस पे यूँ हाथ रख के बैठी होती है। तभी क्लास में जो है वो दिया की एंट्री होती है। दिया इन दोनों के पास आती है, बातचीत करती है और वो लक्ष्मी को बोलती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? हाँ, जब से आई हो हाथ रख के बैठी हो, हटाओ इसे। लक्ष्मी बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही हाथ रख के बैठी हो। कहती हटाओ ना। तो उसके बाद वो हाथ हटाती है, जैसे ही हटाती है तो देखते हैं कि वहाँ पे तो भाई बाइट का बड़ा सा निशान है। और दिया बोलती ये क्या लिली, तुम इंसान हो कि जानवर, क्या हाल बना रखे है मेरी बेचारी दोस्त के फेस का। हाँ इसीलिए उस बेचारे को सबसे अपना फेस छुपाना पड़ रहा है। लिली बोलती अब तुम शुरू हो जाओ। दिया बोलती हाँ तो तुमने हरकत ही ऐसी की है। तो दिया लिली को बहुत सुना देती है, लिली को बहुत बुरा लगता है और उसे गिल्टी भी फील हो रहा होता है और वो चुपचाप क्लास से बाहर चली जाती है। लक्ष्मी कहती उफ हो दिया तुम भी ना हद कर देती हो, अब मुझे जाके मनाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी बाहर आती है और वो लिली से बात करने लगती है। लिली बोलती मेरी गलती है, हमेशा मैं कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ, हमेशा सोचती हूँ खुद पे कंट्रोल करूँ पर गलत कर देती हूँ ना, आई एम सॉरी। तो लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं जान प्लीज़ इट्स ओके, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। ओके प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देखो इट्स ओके, प्लीज़ प्लीज़ गलत मत सोचो। लिली बोलती पर तो लक्ष्मी लिली के लिप्स पे हाथ रख देखती मैं तो देखो इट्स ओके, हर पार्टनर ये करता ही है। ओके मुझे ये सब बहुत पसंद है, तो आपको बाकियों से क्या लेना देना। हाँ चलो अब क्लास में चलते हैं। तो लक्ष्मी लिली को समझा बुझा के उसे क्लास में लेके आती है और उसका मूड भी ठीक कर देती है। ये लोग क्लास अटेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे प्यून आ जाता है और वो बोलता है कि मैम वो लक्ष्मी को प्रिंसिपल मैम बुला रही है अपने ऑफिस में। तो लिली कहती अरे मुझे क्यों बुला रही है? लिली बोलती चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो लक्ष्मी लिली का हाथ ऐसे अपने हाथ से नीचे करती है और कहती अरे जान इट्स ओके, बात ही तो सुननी है, मैं भी सुन के आ जाऊँगी। तो लक्ष्मी जो है वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ चल रही होती है और तभी जो है उसे ऊपर से आवाज़ आती है छत पे जैसे कोई है। तो लक्ष्मी कहती है अरे इस टाइम छत पे कौन होगा? और तभी उसे ऊपर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऊपर से इस टाइम क्या आवाज़ें आ रही है, इस टाइम ऊपर कौन होगा? तो लक्ष्मी ऊपर टेरेस की तरफ जाती है और जैसे ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसी कॉलेज का एक लड़का एक लड़की के साथ मतलब बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है।
और वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ लक्ष्मी पहुँच जाती है, वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ, छोड़ो इस लड़की को। और उस लक्ष्मी को जो है उस लड़की को अपने पीछे कर देती है। और तभी वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। लक्ष्मी बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब क्या कर रही थी इसके साथ, रुको मैं अभी प्रिंसिपल मैम को तुम्हारी इस करतूत के बारे में बताती हूँ। और लक्ष्मी जो उस लड़के का हाथ पकड़ के स्टेयर्स के नीचे की तरफ जा रही होती है, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और वो ये भी जानता था कि लक्ष्मी लिली के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और जब लीली को ये पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या करेगी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लक्ष्मी को रोकने के लिए ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर लक्ष्मी अपना हाथ छुड़वाने लगती है उन्हीं दोनों की। ऐसे ही खींचातानी में लड़के का हाथ छूट जाता है और लक्ष्मी जो है वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। और वो मतलब वो सेकंड से या थर्ड स्टेयर से ऊपर से गिरने लगती है और नीचे तक गिरते 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 आती है। और जैसे ही वो एंड तक पहुँचती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो नीचे आता है, कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी उठो, तुम ठीक तो हो ना। पर लक्ष्मी के सर से खून आने लगता है, वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो लड़की जिसे लक्ष्मी ने बचाया था वो भी कह रही होती है, लक्ष्मी तुम्हें क्या हुआ, लक्ष्मी आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। और तभी उस लड़के का कॉलर पकड़ के कहती है, तुमने क्या किया, तुम चाहते भी हो, ये लिली की बेस्ट फ्रेंड है, लिली अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम इसी के काबिल हो, वो तुम्हारी जान ले लेगी। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और कहता है कि ये देखो मेरे पास तुम्हारी पिक्स है, अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारी सारी की सारी पिक्स वायरल कर दूंगा। और लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और लड़का से कहता है कि खबरदार तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे किसी को भी, और वैसे भी एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के लक्ष्मी को पुश नहीं किया। और लड़की उधर ही घबरा जाती है और चुप हो जाती है। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की अपना हुलिया थोड़ा ठीक करती है और जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है यहाँ पे, मेरी मदद करो, देखो लक्ष्मी को क्या हो गया। और सारे जो है वो भाग के आ जाते हैं। लिली क्लास में होती है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। और पता नहीं क्यों लिली के मन में अजीब सा कुछ आने लगता है, वो बहुत ही बुरा बुरा सोचने लगती है। और तभी वो कहती है कि लक्ष्मी लक्ष्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और लिली जो है वो भाग के जाने लगती है। तभी उसी की क्लास के बाहर दो लड़कियां बोल रही होती है कि अरे यार वो लड़की कितनी बुरी तरह से गिर गया, लगता है उसका तो सर ही फूट गया। और तभी जो है एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगती है। लिली बहुत घबरा जाती है, उसके मन में ख्याल आता है कहीं ये लक्ष्मी तो नहीं हो। फिर कहती नहीं नहीं, लक्ष्मी कैसे हो सकती है, वो तो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गई थी ना। और लिली उस लड़की को देखने के बजाय भाग के प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है। और जैसे ही वहाँ जाती है देखती है कि प्रिंसिपल मैम भी ऑफिस में नहीं है, और प्रिंसिपल मैम भी उधर ही, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उधर ही पहुँची खड़ी होती है। जब वो देखती है ये लक्ष्मी है तो प्रिंसिपल मैम भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी लिली लक्ष्मी की बहुत क्लोज है। अब जब लिली को ये पता चलेगा वो क्या बवाल करेगी, ये सोच के प्रिंसिपल मैम भी बहुत घबरा जाती है और वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। और तभी वहाँ लिली भी पहुँच जाती है और वो जैसे ही वहाँ लक्ष्मी को देखती है खून खून हुए तो बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। और लक्ष्मी का सर अपनी गोद में रखती है, चिल्लाते हुए कहती है, लक्ष्मी तुम्हें क्या हुआ, जान आके खोलो, तुम ठीक तो नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया, कोई मुझे बताएगा इसको क्या हुआ, ये आँखें क्यों नहीं खोल रही, और ये खून। तो तभी एक लड़की बोलती है कि ये ऊपर से गिरी है सीढ़ियों से। लिखी थी, पर ये ऊपर क्या करने गई थी, लक्ष्मी लक्ष्मी आके बोलो, तुम ठीक तो ना, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और बहुत ही ज़्यादा लिली पैनिक करने लगती है। और तभी कहती प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। और तभी प्रिंसिपल मैम कहती मैंने कॉल किया पर एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा। लिली को कुछ समझ नहीं आता, बस लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है और उसे गोद में उठा के भागते हुए अपनी गाड़ी तक बढ़ती है। और तभी दिया भी देख लेते हैं, वो भी लिली के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। और दिया जब लक्ष्मी को उठाने की कोशिश कर रही होती है और लिली एक हाथ स्टेयरिंग पे और एक हाथ पीछे की तरफ लक्ष्मी की तरफ होता है, लक्ष्मी प्लीज़ उठो ना, ऐसे कह के बहुत रो रही होती है। और दिया बोलती है कि प्लीज़ तुम सामने की तरफ देख के ड्राइव करो। और लिली बहुत हार्श ड्राइविंग करने लगती है, बहुत स्पीड में करने लगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी लक्ष्मी को हॉस्पिटल पहुँचा दे। और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये दोनों फाइनली हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और वहाँ लिली बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, वो लक्ष्मी को अपनी बाहों में थामती है और बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, प्लीज़ प्लीज़ कोई देखो मेरी फ्रेंड को क्या हो गया, प्लीज़ कोई तो हेल्प करो। और ऐसे ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो लक्ष्मी को रूम में लेके जाते हैं। और लिली बहुत पैनिक कर रहे होते हैं तो डॉक्टर उसे रूम के बाहर ही रोकते हैं। लिली बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि ये सब लक्ष्मी के साथ अचानक से क्या हो गया है। और तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बह गया और हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, इसके सर में बहुत से टाँके लगेंगे। और ये सुन के तो लिली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, वो बहुत रोने लगती है ऐसे पागलों की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे लिली अपने होश खो बैठी है। और दिया लिली को समझाती है, उसे कहती है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है लक्ष्मी के साथ ये क्या हो गया, काश मैं लक्ष्मी की बात ना मानती हूँ, उसके साथ चली थी, अगर मैं साथ जाती तो शायद ये सब नहीं होता। दिया देखो ना मेरी लक्ष्मी के साथ क्या हो गया है। और लिली बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं एनिमल पार्ट में क्या हुआ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।